Hello friends and hello my dear students. I am Vikram Joshi from Mount Lucky Academy सेकेंडरी स्कूल बड़ोदरा। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द स्क्वायरिंग। कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, उसका स्क्वायर किस तरह से फाइंड करते हैं? बाय द वैदिक मेथड। And you know very well that there are many types of method of find the squaring by the Vedic method. Just like it, या गुणम ता गुणी, वर्ग के योजित मेथड, उपसूत्र अनुरूपण मेथड, एकाधिकार पूर्वायन मेथड एंड सूत्र संकलन व्यंकलन मेथड। आज मैं आपको इस वीडियो में इन 4 टाइप्स के मेथड के द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे क्या है ताकि हमारे जितने भी वीडियो है वो आपके स्क्रीन पे आ सके। अब मैं स्टार्ट करता हूं फाइंड द स्क्वायरिंग बाय यावगुणम तागुणी कृत्य वर्ग च योजित मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर फाइंड करना। सबसे पहले once again repeat, यावगुणम तागुणी कृत्य वर्ग च योजित मेथड। इसमें जैसे कि हमारे पास नंबर है, फर्स्ट नंबर 93। 93 का स्क्वायर फाइंड करना है, वो भी यावगुण तागुणम योजित वर्ग च मेथड के द्वारा। इसमें देखो दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला लगता है। जैसे कि 93 है, 93 है, ये एक तो 100 के पास है। अब हम इसमें बेस ले सकते हैं 100 का, और आप चाहो तो इसमें बेस ले सकते हैं 10 का। जस्ट लाइक दैट, इफ द बेस आर 10, जैसे कि मैंने बेस 10 कर लिया, बेस 10 कर लिया तो इसमें देखो 93 है, ये किसके नियरेस्ट है? 93 इज नियरेस्ट टू 90। जब बेस 10 का लेते हैं तो ये 90 के नियरेस्ट है। तो इसमें देखना, तो इसमें सब बेस नंबर होगा, वो हो जाएगा 9। क्यों? 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 के नियरेस्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसमें लिया सब बेस नंबर 9। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है सब बेस मेथड यूज करते हैं, तो सब बेस मेथड का फॉर्मूला यूज करना है हमें। ये फॉर्मूला है सब बेस नंबर इनटू नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है वो सब बेस मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, सब बेस मल्टीप्लाई नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हमें डेविएशन फाइंड करना है। अब डेविएशन क्या होगा? सब बेस नंबर 9 लिया है, तो इसका मतलब ये 90 के नियरेस्ट है, 90 के नियरेस्ट है, और डिजिट है 93 इज मोर देन 90, तो डेविएशन हो जाएगा अपना, तो डेविएशन होगा वो हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि ये 90 के नियरेस्ट है, 90 से नियरेस्ट है, और ये 93 है, 93 90 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो प्लस 3 आ जाएगा डेविएशन। ये हो गया हमारा डेविएशन। अब हम जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर हमें पुट करनी है। इट फर्स्ट डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन हमारे पास 3,
3 का स्क्वायर। फिर है नंबर प्लस डेविएशन। नंबर है हमारे पास 93 प्लस डेविएशन, डेविएशन हमारे पास 3 इनटू सब बेस नंबर। सब बेस नंबर हमने लिया था 9, तो आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। अब ये 93 प्लस 3, 93 एंड प्लस 3 होते हैं 96 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 9। अब इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा 54, कैन यू गिव 5, 9 9 जा 81, 81 एंड 5 86। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब बेस 10 का हो तो हमें ओनली फॉर 1 डिजिट लेनी है, ओनली फॉर 1 डिजिट। ये इस ग्रुप में से 9 और बाकी जो है वो ऐसे कैसे 8 6 4। नाउ लिसन टू मी, 8 6 4 9 is the square of 93. I hope you understand. अब हमारे पास एक न्यू नंबर लेते हैं हम 106। अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है या गुणम ता गुणम योज्यत वर्गक्षम मेथड के द्वारा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 106 है, 106 किसके नजदीक है? आप देखोगे 106 है वो 100 के नियरेस्ट है, तो इसमें बेस हो जाएगा 100। एनी प्रॉब्लम? अब देखो बेस 100 का है तो हम डेविएशन फाइंड करते हैं। डेविएशन फाइंड करने के लिए 106 है वो 100 से ज्यादा है, तो आपको सिंपल सी बात है, जब भी 100 से ज्यादा है तो डेविएशन आएगा प्लस है, डेविएशन हो जाएगा प्लस के 06। यहां हम डेविएशन 2 डिजिट में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेस 100 का है और 100 के अंदर भी न्यूमरेटर 20 जा रहा है। जब 20 इसलिए हमने बेस 06 2 डिजिट में लिया। अब वही मेथड, वही फॉर्मूला ध्यान रखना है, सब बेस नंबर। अब इसमें देखो सब बेस नंबर क्या होगा, अब 106 है ये 100 के पास है और अब हमारा बेस भी 100 है, 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 आएगा, जो आएगा 1, तो हमारा सब बेस नंबर हो जाएगा वो 1। अब फॉर्मूला सब बेस नंबर इनटू नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन हमारे पास 06 का स्क्वायर, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर है हमारे पास 106 प्लस डेविएशन, डेविएशन है 6 इनटू सब बेस नंबर। अब देखो सब बेस नंबर है यहाँ पे 1, तो इनटू में आएगा 1 पब्लिक। अब देखना 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड यू नो दैट देयर आर 2 डिजिट इन द 36। मैंने आपको बताया था 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसमें 2 डिजिट आ रही है 36 में। अगर कभी ऐसा केस हो जैसे कि यहाँ 6 की जगह 3 होता, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में वाले वो सिंगल डिजिट होती, तो हमें आगे की तरफ 0 लगाना पड़ता ताकि 2 डिजिट आए। क्यों? क्योंकि हमारा बेस 100 है और 100 में 2 0 हो जाए, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट होनी जरूरी है। अब 106 प्लस 6 112 इनटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। अब यहाँ पर 36 है तो इन दोनों को लेना है साथ में। मैंने आपको पहले ही बताया था इन दोनों क्यों साथ में लेंगे, क्योंकि बेस 100 का है और 100 के बेस में 2 डिजिट साथ में लेते हैं 36 और ये 112 वो आ जाएंगे यहाँ पे 11,236 is the square of 106।
दोस्तों, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना डाउट राइट करें ताकि हम आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकें। नेक्स्ट नंबर है एक नंबर लेता हूं मैं 405। इसका स्क्वायर किस तरह से फाइंड करेंगे? तो फ्रेंड्स 405, अब हमें सबसे पहले जरूरत होती है बेस की। मैंने आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि बेस होता है वो हमेशा होना चाहिए 10 के, 100 का या फिर 1000 का। अब ये 405 है, ये 405 किसकी नियरेस्ट है? 10 के नियरेस्ट तो है नहीं, एंड ऑलमोस्ट 1000 भी दूर है, तो सिंपल सी बात है इससे बेस होगा वो होगा 100 का, बेस 100। अब हमें आगे करते हैं सब बेस नंबर। अब ये 405 है वो किसके पास है? आप देखोगे 405 है वो 400 के पास है, तो सब बेस नंबर हो जाएगा 4। अगर ये 405 के पास है, 405 है, ये 400 के पास है, तो सब बेस नंबर 4 हो गया। अगर यहाँ पे होता 505 तो सब बेस नंबर होता 5, क्यों? क्योंकि ये 500 के पास है। अब हम फाइंड करते हैं डेविएशन। जैसे कि सब बेस नंबर है 4 मींस 400 के पास है और ये 405 है, एंड 405 इज मोर देन 400, तो देन डेविएशन 5 प्लस 5। क्यों? क्योंकि 405 है वो 400 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, इसलिए हमने 5 लिखा। लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे 05। क्यों? क्योंकि बेस 100 का है और जब बेस 100 का हो तो डिवीजन 2 डिजिट में होता है। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला है सब बेस नंबर इनटू नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर। हमारे पास डेविएशन है 5, 05 का स्क्वायर, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर है हमारे पास 405 प्लस डेविएशन, डेविएशन है हमारे पास 05 इनटू सब बेस नंबर, सब बेस नंबर है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 05 you know the square of 5 equal to 25, 5 का स्क्वायर है वो होता है 25 और 25 के अंदर 2 डिजिट आ रही है तो ये 25। अगर 2 डिजिट इसके अंदर आगे जीरो लगाने की जरूरत है नहीं, और ये 405 और 5 ये होते हैं 410 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 ऑब्लिक। अब 410 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड 4 4 द 16। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है जब बेस 100 का हो तो प्रत्येक ग्रुप में से 2 डिजिट लेनी है। यहां पर 2 डिजिट है 25, ये 25, बाकी जो डिजिट है वो यहां ऐसे कैसे 1640। It is the square of 405. I think you understand very well. अब मैं आपको बताऊंगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ अनरूपियन मेथड। अब हम अनरूपियन मेथड के द्वारा इसी प्रकार की डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं?
सूत्र अनुरूपीयन। अनुरूपीयन मेथड का यूज करके हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 16। तो देखो इसमें उपसूत्र अनुरूपीयन में क्या करना है, हमें इसमें कोई भी तरह का बेस की जरूरत नहीं है। इसमें बेस डेविएशन वगैरह कुछ नहीं मानना है। और ध्यान रखना अनुरूपीयन मेथड में हमेशा 2 डिजिट का ही स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो 16 है, तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान रखना है 16 के अंदर जो फर्स्ट वाले आगे वाली डिजिट होती है उसको मानना है ए, और जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको मानना है बी। और आपको मालूम है कोई भी नंबर है उसका हम होल स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आप और हम यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला मेथड। इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमें ये सेम फॉर्मूला यूज करना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें यहाँ पे 16 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसमें हम यूज करेंगे मेथड, फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b स्क्वायर। ये ध्यान रखना, a को a है आगे वाली डिजिट और b है पीछे वाली डिजिट। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2ab 2 मल्टीप्लाई a की यूनिट a की पोजीशन 1 और b 6 ऑब्लिक बी स्क्वायर 6 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है एंड ब्रैकेट के अंदर है और उनके बीच में किसी भी तरह का साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। 6 मल्टीप्लाई 1 6 6 2 जा 12 और यहाँ है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखना कि अनुरूपीयन मेथड में हमेशा 1 1 डिजिट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट है इस ग्रुप में, तो हमें 1 डिजिट लेनी है 6। अब ये 3 चले जाएंगे आगे, 3 and 2 हो जाएंगे 5। अब इस ग्रुप में जो 1 बचा हुआ है वो चला जाएगा आगे, 1 and 1 हो जाएंगे 2। 256 is the square of 16. I think you understand, and I will give you more example just like it 56. Now we find the square of 56 by the using method उपसूत्र अनुरूपीयन मेथड। तो गाइस हमें ये रखना है, इसमें जो आगे वाली डिजिट होती है वो होती है a एंड जो बैक साइड वाली डिजिट होती है वो होती है b। इसमें फॉर्मूला यूज करना है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सेम, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a and b इन दिस फॉर्मूला, a स्क्वायर 5 स्क्वायर ऑब्लिक 2a 5 b 6 ऑब्लिक b स्क्वायर 6 स्क्वायर। यू नो वेल दैट व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 36। यहां पर देखो दोस्तों तीनों डिजिट है, ये तीनों ही मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई तरह का साइन नहीं है। जब तीनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो दोस्तों ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में होता है। 6 5 is 30, 32 is 60, 5 का स्क्वायर 25। इस मेथड में हमें ये ध्यान रखना है प्रत्येक ग्रुप में से ओनली फॉर 1 1 डिजिट का यूज करना है। दैट 6 इस ग्रुप में से ये 1 डिजिट यूज हो गई। अब जो ये 3 है वो चले जाएंगे आगे नेक्स्ट ग्रुप में, और वो आगे जाकर वहां जाए हो जाएंगे प्लस में, 3 प्लस 0 ये हो जाएंगे 3। सेकंड ग्रुप का काम कंप्लीट। अब सेकंड ग्रुप में जो बचा हुआ है 6 वो चला जाएगा आगे, 6 प्लस 5 11 में हो जाएगा 1 और ये 1 बचा हुआ है वो जाएगा आगे और 1 और 2 मिलकर हो जाएंगे 3।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3136 इज द स्क्वायर ऑफ 56। अब आप समझ गए होंगे कि उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा किस तरह से स्क्वायर फाइंड किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा, वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एकाधिक एंड पूर्णांक मेथड। दोस्तों, हमारे इस चैनल के द्वारा आपको ऑनलाइन एजुकेशन करवाई जा रही है। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इस समय सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये कहना चाहूंगा, आप अपने घरों में बैठ के इस समय का सदुपयोग करें, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े, ताकि आपकी जो एजुकेशन है वो सुचारू रूप से चलती रहे। अब मेरा नेक्स्ट मेथड है फाइंड द स्क्वायर बाय द सूत्र एकाधिक एंड पूर्णांक। एकाधिक एंड पूर्णांक मेथड द्वारा हम किस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डिजिट है 45, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन एकाधिक मेथड के द्वारा हमें इस डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे कि नाम है एकाधिक, एक अधिक, आपको क्या करना है, इसमें एक अधिक करना है। जैसे कि आगे है 45, जैसे कि हमारे 45 है, आप इस तरह से इसके स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, 45 मल्टीप्लाई 45। इट इज द जनरल मेथड, लेकिन वैदिक मेथड वो भी बाय यूजिंग द एकाधिक एंड पूर्णांक। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ 4 है, 4 से आगे कौन आता है 5, 4 मल्टीप्लाई 5 और जो पीछे वाली डिजिट है उसका हमें करना है स्क्वायर, 5 स्क्वायर। You know very well the square of 5 25 and 4 5 जा 20। एकाधिक एंड पूर्णांक मेथड में हमें ध्यान रखना है कि हमेशा दोनों डिजिट साथ में यूज करते हैं। जैसे 25 ये 25 एंड 20, 2025 is the square of 45। I think you understand। नेक्स्ट है हमारे पास 85। अब हमें 85 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 85 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि 8 है, आगे वाला डिजिट क्या करना, 8 मल्टीप्लाई 1 अधिक 8 से 1 अधिक क्या होता है 9, 1 मल्टीप्लाई 9, यहां आ जाएगा ऑब्लिक, और जो पीछे वाली डिजिट होती है उसका हमेशा करना है स्क्वायर, 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 and 8 multiply 9, 8 9 is 72। अब हमें चारों डिजिट को साथ में राइट करना है। अंडरस्टैंड? ये तो थे 2 डिजिट में। जब 2 डिजिट में होते हैं तो हम इस तरह से स्क्वायर फाइंड करते हैं। अगर हमारे सामने 3 डिजिट आ गई, जैसे कि 115, हमारे सामने 3 डिजिट है, अब इन 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है, वो भी एकाधिक एंड पूर्णांक मेथड के द्वारा। तो स्टूडेंट इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब ध्यान रखना, जो ये आगे वाले 2 डिजिट है 11, इनका हमें यूज करना है। 11 मल्टीप्लाई 1 अधिक 11 का 1 अधिक करोगे तो हो जाएगा 12, एंड जो पीछे वाला डिजिट है उसका हमेशा हमें करना है स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 5, एंड यू नो द स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 25, and now we multiply 11 and 12, 11 2 is 22, can we take 2, 11 is 11 and 11 and 2 13। अब इस पे स्टूडेंट ये ध्यान देने की बात
कि जो भी डिजिट आती है 2 डिजिट में वो सब एक साथ राइट करनी है, इसमें 1 डिजिट का यूज मत करना। $13,225 is the square of 115. I think you understand. अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए ताकि हम उसका आपके इस कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम याम गुणन ताल ध्वनि करते हुए संयोजित मेथड के द्वारा किस तरह से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, अनुरूपीय मेथड एंड एकाधिकार मेथड के द्वारा किस प्रकार से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक न्यू तरीका बताऊंगा, सूत्र संकलन व्यवकलन मेथड। संकलन व्यवकलन मेथड के द्वारा हम किस तरह से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 23, अब हमें 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। ऐसे जनरल मेथड है 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से तो हमें स्क्वायर फाइंड हो जाता है। इस तरह से हम अपने आंसर की वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन संकलन व्यवकलन मेथड में क्या करना है, जैसे कि 23 है, हमें जानना है 23 किसके पास में, 23 इज नियरेस्ट टू 20, ये 23 है, ये 20 के पास में है, तो इसमें हम एक फेवरेट डिजिट का यूज करते हैं। फेवरेट डिजिट, फेवरेट डिजिट क्या है, जैसे कि 23 है, ये 20 के पास में और ये 23 20 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, तो फेवरेट डिजिट हो जाएगी हमारी 3। एक बार हमें करना है संकलन, संकलन का मीन्स होता है ऐड करना, और एक बार करना है व्यवकलन, और व्यवकलन का मतलब होता है माइनस करना। जो नंबर है उसमें हमें जो फेवरेट डिजिट मिली है उसका एक बार संकलन करना है और एक बार व्यवकलन। जैसे कि 23 हमारे पास नंबर है, इसमें हम फेवरेट डिजिट का एक बार संकलन मतलब ऐड करेंगे +3 इनटू जो हमारे पास नंबर है 23, अब इसमें हमें एक बार व्यवकलन करना है मतलब माइनस करना है फेवरेट डिजिट को, -3, एक बार प्लस किया, एक बार मल्टीप्लाई, सॉरी एक बार माइनस किया, फिर हमें क्या करना है प्लस जो फेवरेट डिजिट है उस फेवरेट डिजिट का स्क्वायर करना है। अब देखो स्टूडेंट्स 23 + 3 26, 23 - 3 20, फिर प्लस जो फेवरेट डिजिट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर = 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 6 12, कैरी होगी 1, 2 2 4, 4 and 1 कैरी 5 प्लस 9। अब हम इन दोनों को ऐड करना है, 520 + 9 529, 529 is the square of 23। If you have any doubt then you will be multiply 23 by 23 and 23, then you can verify it। अब मैं आपके सामने एक न्यू नंबर लेता हूं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 69, ये जो नंबर है 69। अब हमें 69 का स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग सूत्र संकलन व्यवकलन मेथड। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है 69 है, ये किसके नियरेस्ट है, इट इज सिंपल दैट 69 इज नियरेस्ट टू 70। तब हमारे यहां पे फेवरेट डिजिट यूज करनी है, जो ये 69 है वो 70 के पास है। इसमें ना रखना जो फेवरेट डिजिट होती है वो ना तो माइनस में कभी नहीं होगी, ओनली फॉर प्लस में होती है। 69 70 के पास है और 70 से कितना कम है 1, तो फेवरेट डिजिट हो जाएगी 1। इसमें ध्यान रखना, 1 सेकंड रिपीट, फेवरेट डिजिट विल बी ऑलवेज इन द पॉजिटिव फॉर्म।
अब आपको करना है जो नंबर है उसमें एक बार 5 डिजिट को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, और जो 5 डिजिट होते हैं उसका स्क्वायर इसके साथ ऐड करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 69 माइनस 1 68 इंटू 69 प्लस 1 70। फ्रेंड्स ध्यान रखना, पहले इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर जो 5 डिजिट का स्क्वायर है उसको ऐड करते हैं। हम 70 और 68 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 8 जा 56 कैरी होगी 5, 7 6 जा 42, 40 5 कैरी 47 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 4761। 4761 is the square of 69। तो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो मैंने ये वैदिक मेथड के द्वारा जो स्क्वायर फाइंड करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगी। अगर फिर भी आपको कोई तरह की प्रॉब्लम हो, कोई तरह का डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए। और फ्रेंड्स वंस अगेन रिपीट, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने वाला बेल आइकन जो बेल के साइन का है उसको क्लिक करें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज है वो आपके स्क्रीनशॉट के ऊपर आ सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।